हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आपको मिलेगा डीएलएड का सभी वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन पेपर के रिव्यूज़ और फाइनल गेसिंग पेपर। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, हम आपके लिए प्रथम वर्ष डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जहां हम देखेंगे कि पिछले वर्ष पूर्व में पूछे गए डीएलएड के परीक्षा में पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर कैसा आया था। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पेपर शुरू करने से पहले बता दूं कि इसमें टोटल 19 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न पत्र 70 अंकों का होता है और 3 घंटे का समय मिलता है। और इसमें अच्छी बात तो ये है कि ये पेपर जो है डुअल वर्जन में है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। जी हाँ, तो ये इंग्लिश वर्जन है हमारे लिए। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है और हिंदी मीडियम का तो उसके लिए ऐसा रहेगा। तो ये देखिए, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है तो इंग्लिश वर्जन ही आएगा। और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे होंगे, आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को आप पहले देखिए, ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ जो आपको इंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, तो आप इन इंस्ट्रक्शन को देखिए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के, कि सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 9 वेरी शॉर्ट वाले हैं, 30 वर्ड्स में लिखना है। तो कभी भी क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। कितने अंकों में लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप डीएलएड की परीक्षा में 90% अब स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कई सारे प्रश्न, टोटल 19 प्रश्न। अब डायरेक्ट हम इंस्ट्रक्शन के बाद सीधा सीधा बढ़ते हैं अपने प्रश्न पत्र की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा सी पसंद आई है और आप इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें चैनल की। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप हमारा फेसबुक पे चैनल, इंस्टाग्राम पे है पेज, उसको भी लाइक कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिली है। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ नोट्स और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि मल्टीपल चॉइस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, जहाँ पे आपको मिलेंगे 1 मार्क्स वाले, 4 में से एक चुनना होगा। क्वेश्चन देखिए पहला यहाँ पर, व्हाट इज द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत चांसेस है कि यही क्वेश्चंस अगले परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें से कम 19 है तो 19 में से कम 8-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 8-10 प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अच्छा स्कोर करने का बहुत अच्छा चांस है। तो ध्यान से सुनिए और देखिए, व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। तो इंग्लिश सीखने के लिए इंडिया में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कौन कौन सी आती हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर वोकैबुलरी, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग, या ऑल ऑफ द एबो। जी हाँ, इन तीनों की दिक्कत हमारे यहाँ आती है। तो हमारा सही प्रश्न उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबो। पूरा अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट्स। वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चंस देखिएगा, समझिएगा और एंड तक देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के ग्राफिक क्या होता है? बनाना, हाथ से बनाना। तो यह रीडिंग से तो बनता नहीं, बोलने से भी नहीं बनता, सुनने से नहीं बनता, काहे से बनता है? राइटिंग से। तो हमारा सही जवाब होगा राइटिंग। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन। भाई, इंग्लिश टीचिंग का किस मेथड पे बेस्ड होता है? ग्रामर पे, सम अप्रोच पे, या वोकैबुलरी पे? ये तीनों चारों पे होता है। तो हम तो एक तो यहाँ दिख ही नहीं रहा कि एक को चुने, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दी वो। अगला देखिए, सिनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड्स मीन्स, इसका मतलब होता है वर्ड ऑर्डर, यानी शब्द जो है किस ऑर्डर में है, ये उसका मतलब है। अगला, एनिक्डोटल रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर डिटेल्स ऑफ स्पेशल इवेंट। इसके बाद अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान भरो वाला। तो आपके लिए मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट कि रिक्त स्थान में हमें सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, हमें पूरा सेंटेंस लिखना है। और जहां खाली स्थान है वहां पर शब्द भरकर हमें अंडरलाइन करनी है। तो पूरा लिखना होता है इसमें, सिर्फ आपको उत्तर नहीं लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा स्कोर करना है तो इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए फिर इन द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें, द मेन एम्स एट मेकिंग द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट विद ग्लोबलाइज वर्ल्ड। तो सही जवाब क्या होगा? सोशल पर्पज। द मेन सोशल पर्पज एम्स एट मेकिंग द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो यहाँ तो एक्चुअल में सोशल पर्पस, टेक्निकल पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, 3 ऑप्शन दिए। 3 में से क्या आएगा? सही उत्तर होगा इसका टेक्निकल पर्पस। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा टेक्निकल पर्पस। अगला देखिए, सेकंड नंबर, लिसनिंग इज ए स्किल। कैसी स्किल है लिसनिंग? प्रोडक्टिव, रिसिप्रोकल, या रिसेप्टिव? रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना। तो लिसनिंग में हम सुनते हैं, सामने की आवाज़ को रिसीव करते हैं, तो सही आंसर होगा रिसेप्टिव स्किल। तीसरा, रीडिंग मीन्स ए माइन्यूट एंड डिटेल स्टडी। माइन्यूट मतलब होता है छोटे से छोटा, डिटेल मतलब बहुत डीप में। तो ये होता है इंटेंसिव रीडिंग में। तो सही जवाब क्या होगा? इंटेंसिव रीडिंग मीन्स। ये इंटेंसिव रीडिंग की डेफिनेशन दी है। चौथा नंबर,
एनी न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज और एक्टिविटी। जी हाँ, कोई भी नया कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास में कैसे लाएंगे, हम नया प्रीवियस नॉलेज देकर या एक्टिविटी कर कर या टेक्स्ट बुक से। जी हाँ, एक्टिविटी कर कर सबसे बढ़िया। इसके बाद पांचवा, कौन सा इवेल्युएशन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्ट और प्रोसेस। जी हाँ, ये होगा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन प्रोवाइड्स। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके लिख भी सकते हैं। ये ब्लैंक्स का आप लिख सकते हैं टोटल। यहाँ पर आप ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स का लिख सकते हैं पूरी तरह से। मैंने पांचों यहाँ पर पॉज किया हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर या पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव। अब हम बढ़ते हैं वन वर्ड की तरफ, जो एक अंकों के आने वाले प्रश्न। वन सेंटेंस, एक वाक्य में लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन सिंगल सेंटेंस। देखिए, इन विच कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स लर्न इन इंग्लिश इंडिया। इंडिया में इंग्लिश कैसे सीखते बच्चे। व्हाट इज फ्लैश कार्ड। व्हाट डू मीन बाय लैंग्वेज लैब। इन कंस्ट्रक्टिविज्म 5 इज स्टैंड फॉर। व्हाट इज डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। ये 5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 तो पूछेगा ही आपको एमसीक्यू में कहीं ना कहीं, तो नोट कर लीजिए। पॉज किया मैंने, लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने 8 क्वेश्चन यहाँ पर सीधे सीधे दिए हुए हैं। देखिए, व्हाट इज सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश इन लैंग्वेज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। एक्सप्लेन इन ब्रीफ वाई स्टोरी टेलिंग इज इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ इंग्लिश गेम्स। राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने पर 5 क्वेश्चन प्रेजेंट है, 4, 5, 6, 7, 8। ये सभी क्वेश्चन जो हैं 2-2 अंकों के आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मेन टाइप क्या होते हैं। बहुविकल्पिक टाइप, बहुविकल्प का प्रकार पूछ रहा है तो बताइए। एमसीक्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव के टाइप होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड बाइलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ये जो बाइलिंगुअल मेथड है, बाइलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषा, यानी इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम लोग स्कूलों में क्या करते हैं, पहले हम लोग इंग्लिश के पार्ट को इंग्लिश में पढ़ते हैं, रेडी करते हैं और फिर उसको हिंदी में समझाते हैं। तो ये बाइलिंगुअल मेथड, यानी किसी भाषा को पढ़ने के लिए 2 भाषा का सहारा लेना। ठीक, तो वही उसके फिलॉसफी को समझाना है। अगला, इसके अथवा में और में दिया हुआ, अब यहाँ पे ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला एक सवाल कीजिए आप। डिस्क्राइब इन ब्रीफ डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। डायरेक्ट मेथड क्या है इंग्लिश टीचिंग की। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्वाजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यानी डिफरेंस लिखना है। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। भारत में इंग्लिश सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12। डिस्क्राइब सिचुएशनल अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग। उसके और में दिया है डिस्क्राइब कंपाउंड सब्सटीट्यूशन टेबल by giving an example used in substitution table method of teaching English। ये जवाब हो गया सवाल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 14। आप यहाँ आप देख पा रहेंगे व्हाट इज साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होता है और उसके एम्स क्या है। साइलेंट रीडिंग क्या है और उसके एम्स क्या है। और में देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज रीडिंग, राइट मेन एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। रीडिंग पढ़ाने के मेन एम्स, मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आप इन सवालों के सही जवाब चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, स्टडी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए और जो ज्वाइन का बटन दिया है आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ से 29 रुपीज़ का चार्ज है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं मंथली। तो आप इससे वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स पा सकते हैं। चैनल की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, जैसी वीडियो आएगी आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। आगे देखिए, What is the role of talk in classroom in improving spoken English? Question number 15. What is computer assisted language learning? इसके और में पूछा गया था What are the main criteria of selection of good textbook? अच्छी टेक्स्ट बुक कैसे बनती है, कैसे चुनी जाती है, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो ये आप बताना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ इंटीग्रेशन ऑफ ICT इनटू क्लासरूम टीचिंग ऑफ इंग्लिश। इसके और में दिया है हाउ कैन रीडिंग स्किल ऑफ इंग्लिश बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ न्यूज़पेपर इन क्लासरूम। क्लासरूम में न्यूज़पेपर के द्वारा हम कैसे इंग्लिश स्पीकिंग को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। और में दिया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड लास्ट जो है वो दिया है राइट नेम ऑफ एनी 4 ऑडियो विजुअल एड्स वी कैन यूज इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने में ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि चित्र, किताबें, वीडियो, कहानी, ये कैसे हम दिखा सकते हैं, इससे मदद क्या मिलती है, उसका एडवांटेज बताइए।
व्हाट आर 5 ईज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल, मॉडल पढ़ने के 5 ईज बताइए। व्हाट आर द मेन कंपेटेंसीज ऑफ लैंग्वेज दैट शुड बी असेस्ड बाय टीचिंग थ्रू सी पढ़ाते वक्त कैसे हम लैंग्वेज को सही करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ें, वो बताना है। और उसके और में है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ इवेल्यूशन इन शॉर्ट, इवेल्यूशन यानी कि इवेल्युएट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टूल्स औजार बताइए। तो ये हो गया टोटल पेपर जो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं और भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर के रिव्यू चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर पे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा अगला पेपर मैं रिव्यू करूं। और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं और आप ही की तरह जो डीएड की पढ़ाई परेशानी में सह रहे हैं, परेशानी में कर नहीं पा रहे डीएड की पढ़ाई, वो आसानी से पढ़ पाएँ और परीक्षा पास कर पाएँ और शिक्षक बनने का सपना जो भविष्य में पूरा हो सके। तो स्टूडेंट्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर ही कीजिए। वीडियो आप इसको स्टेटस रखते हैं व्हाट्सएप पर और चाहे तो आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इसको देख पाएँ जो डीएलएड कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।